जिसके अंदर 4 सोने की रिंग और 5,000 रुपये कैश और एक ईयरफोन वो मौजूद थी। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ है इस घटना के अंदर। पब्लिक आना बंद हो चुकी है, कारोबार नहीं है यहाँ पर इतने, जितनी भीड़ दिखाई देती है आप लोगों को, इतने कारोबार नहीं है। आप भी दुकानदार से पूछ लीजिए कि बिल्कुल कारोबार नहीं है यहाँ पर। वजह क्या हो सकती है? वजह बस यही है कि क्या नाम है, जो ये आए दिन जो है ये होते रहते हैं, पॉकेट हो रही है, पॉकेट मार हो रहे हैं, वो नहीं आते डर के मारे कि भाई हम शॉपिंग करते हैं, हमारा ये इस तरीके से हमारे साथ में खेल हो जाता है। सर यहाँ पे मैं 500 की रेंज में सूट बेचता हूँ, 500 रुपये की रेंज में, जिसमें मुझे 25, 30, 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। कल और आज में मेरा 7 सूट कम है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं बटला हाउस चौक पर, जो मार्केट दिन रात काफ़ी तेज़ी के साथ चलती है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। उसी के साथ यहाँ पर चोरी की जो वारदात है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। सादिक प्लाजा है, कल यहाँ पर वारदात हुई है, लगभग 1 लाख रुपए की यहाँ पर चोरी किसी महिला के पर्स से हो जाती है, ज्वेलरी और कैश को लेकर। तो इसी वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, मार्केट एसोसिएशन के लोग परेशान हैं कि पब्लिक आना जो है धीरे धीरे बंद हो रही है। यहाँ पर सादिक प्लाजा के सामने कल एक फिर चोरी का केस आया है, क्योंकि जो 16 विहार के अंदर रहती हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी उन्होंने परचेजिंग की थी और उनके साथ काफ़ी सारे कैरी बैग मौजूद थे। उनके साथ में उनका एक खुद का जो बैग था, रेड कलर का, टोमेटो रेड कलर का बैग था, जिसके अंदर 4 सोने की रिंग और 5,000 रुपये कैश और एक ईयरफोन वो मौजूद थी। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ है इस घटना के अंदर। वो यहाँ से कहाँ की घटना है वो? ये बिल्कुल जस्ट यहीं की घटना है, ये सामने की। यहीं पर ही उन्होंने अपना काफ़ी सारा सामान परचेज़ कर रखा था। वो सामान उन्होंने यहाँ पे रखा था और यहीं से किसी ने वो पार कर दिया उनका बैग जो है। तो परचेजिंग ज़्यादा थी तो अब किसी ने फ़ायदा उठा लिया। यहाँ स्टॉल तो है, स्टॉल पर भीड़ रहती हैं, कस्टमर्स रहते हैं। कस्टमर्स के भेष के अंदर अब पता नहीं कौन पिक पॉकेटर्स है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं चल पाता है। प्रशासन जो है वो बिल्कुल क्या नाम है इधर गौर नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। और हम लोगों ने कई दफ़े कहा भी है इस बात के लिए कि थोड़ा सा हमारे इलाके पे ध्यान दिया जाए, लेकिन वो स्टाफ की कमी की वजह से वो मना कर देते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो हम लोग भी क्या कह सकते हैं उनसे। उससे क्या डर है? आप दुकानदार हैं, आप पब्लिक आना बंद हो जाएगी बटला हाउस में? पब्लिक आना बंद हो चुकी है, कारोबार नहीं है यहाँ पर इतने, जितनी भीड़ दिखाई देती है आप लोगों को, इतने कारोबार नहीं है। आप भी दुकानदार से पूछ लीजिए कि बिल्कुल कारोबार नहीं है यहाँ पर। वजह क्या हो सकती है? वजह बस यही है कि क्या नाम है, जो ये आए दिन जो है ये होते रहते हैं, पॉकेट हो रही है, पॉकेट मार हो रहे हैं, वो नहीं आते डर के मारे कि भाई हम शॉपिंग करते हैं, हमारा ये इस तरीके से हमारे साथ में खेल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा डर तो खौफ तो होना चाहिए ना। यहाँ पर सुनने में आया आपने कि स्पीकर वगैरह भी लगाए थे अनाउंसमेंट के लिए, उस पर भी कुछ ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, उसको क्या? जी देखिए, स्पीकर लगाए गए हैं और ये कुछ हद तक हमको सपोर्ट मिलना था। अब यहाँ के लोग कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, माइक में ज़्यादा लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ आने की वजह से। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन कम कर दी है, वॉल्यूम कम कर दी है, लेकिन ये मसला है ना कि किसी एक पर्सन को अगर तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से पूरे बटला हाउस में एक खतरे की संभावना पैदा हो सकती है। क्योंकि जो लोग माइक से अलर्ट हो जाते हैं, अगर माइक नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग अलर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपके कानों में जब आवाज़ जाती है कि कृपया सावधान रहें, अपने मोबाइल और बैग्स को चेक करते रहें, तो इससे लोग सावधान रहते हैं, कस्टमर सावधान रहते हैं। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से तो हम लोग क्या पे बाहर के कस्टमर बहुत आते हैं, और इसलिए कि यहाँ पे शॉपिंग अच्छी होती है। अब लोगों को जब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे चोरियाँ वगैरह होती हैं, तो लोगों को आना बंद हो जाएगा। और ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मास्टर जी ने बताया अभी कि यहाँ पे लोगों का आना कम हो गया है, मतलब बिजनेस डाउन हो रहा है, और ये बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जो यहाँ पर महिलाएं आती हैं जिनके बैग चोरी हो रहे हैं, क्या वो भी कुछ लापरवाह हैं इस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब कोई भी शख्स अपनी शॉपिंग के लिए घर से निकलता है, उसमें आप या मैं भी हो, कभी कभी आदमी का जहन हट जाता है, और इसी जहन को या इसी चीज़ को कैच करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करके ये लाउड स्पीकर का प्रावधान किया था। और ये अलर्ट करने का ही एक संसाधन है, ताकि लोगों को लगे कि उनके पीछे कोई है जो उनके बैग पे या उनकी जेब पे नज़र रखे हुए है। उसी चीज़ को हमने कैच आउट किया था, मगर उसके बाद भी हादसे बढ़ रहे हैं, और इवन कुछ लोगों को उसके ख़िलाफ़ भी लोग बोल रहे हैं
कि लाउड स्पीकर से वॉइस ज़्यादा आ रही है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान तो इंसान की कम्युनिटी का है कि लोग रोज़ पिक पॉकेटर्स जो है अपने और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। मैं जामिया नगर थाने के एसएचओ से कहना चाहूँगा कि वो इस पे ओखला पे ध्यान दें, मार्केट पर, और बल्कि मार्केट पर नहीं बल्कि पूरे ओखला पर ध्यान दें। वो अपने कमरे में बैठकर काम नहीं करें, यही उनसे कहना चाहूँगा कि वो जो है मार्केट में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पुलिस की तैनात कराएं, क्योंकि वो जब भी हम उनके पास जाते हैं जाकर हमेशा वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस की कमी है। वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो कहाँ से लाएंगे वो उनकी ज़िम्मेदारी है। उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस का तैनात करवाएं। आप क्या आप सर यहाँ पे मैं 500 की रेंज में सूट बेचता हूँ, 500 रुपये की रेंज में, जिसमें मुझे 25, 30, 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। कल और आज में मेरा 7 सूट कम है। जो लेडीज से आती है और भीड़ भड़क में जो है हमें पता नहीं चल पाता है। कल भी इसी तरीके से हुआ है, जब वो कस्टमर थी यहाँ पे, मेरे पास 3-4 कस्टमर थे, ये लेके चले गई। उसके बाद वो कस्टमर बाद में आधे घंटे 1 घंटे बाद आई, उसकी बात कहने लगी कि मेरा पर्स भूल गए यहाँ पे। मैं कहा मैडम मैं ठेले पे ध्यान दूँ या आपके पर्स पे ध्यान दूँ, इस चीज़ का तो आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर उन्होंने उल्टा हमें डांट के और बोल के गए। फिर वो एसएचओ साहब भी आए थे, वो भी यही बोले हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो पर्स मिला उनका? नहीं सर। क्या था उनके पर्स में? वो तो बता रही थी कि मेरा 50-60 हज़ार रुपये के सामान है उसमें, बाकी कैश भी है, ज्वेलरी वगैरह था उनके। तो आप दुकानदार हैं, आपका भी सामान खुद चोरी हो जाता है आपको सर पता कल और आज में 7 सूट कम है मेरा। नहीं, जैसे दिल्ली सरकार ने जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं तो वो यहाँ नहीं है। सरकार के कैमरे अभी मार्केट में प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, और बाकी ये प्रपोजल में है दिया हुआ, और एमएलए साहब से हमारी बात भी हुई थी इसको लेकर, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि मार्केट में हम जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो कैमरे हैं वो मार्केट में इंस्टॉल कराएंगे। तो हर दुकानदार से ये कहना चाहूँगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठा लें, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाना है, क्योंकि कस्टमर वो हमारा है। अगर कस्टमर नाराज़ होकर जाएगा, कस्टमर होगा, फिर दूसरा के कस्टमर नहीं आएगा यहाँ पर। तो कस्टमर की जिम्मेदारी वो हमारी है। तो हर कस्टमर क्या नाम है, दुकानदार जो है अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा ले तो ये कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ दूर दूर से आते हैं, बल्लभगढ़ से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, बदरपुर से आते हैं, मदनपुर खादर से आते हैं, खिजराबाद से आते हैं, तैमूर नगर से आते हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आते हैं। पूरी दिल्ली का कस्टमर ओखला की इस मार्केट में आता है। ये मार्केट पूरी तरह से कमर्शियल डेवलप हो चुकी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो चोरियाँ जिस तरह से हो रही हैं, पिक पॉकेटिंग की वारदातें हो रही हैं, ये फीडबैक कस्टमर गलत लेकर जा रहा है यहाँ से, और ये कस्टमर जो है जाकर 4 लोगों से बताएगा कि फला मार्केट में मैं गया था और वहाँ की मार्केट में मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपको कोई भी अगर पिक पॉकेटर्स मिलता है तो आप मार्केट एसोसिएशन के हवाले करिए उसको। अगर आप इन चोरों को पकड़कर देते हैं, पिक पॉकेटर्स को, हम आपको बाकायदा ट्रॉफी के साथ सम्मानित करेंगे, और दिल्ली पुलिस से भी हम डिमांड करेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एप्रिसिएशन लेटर, सर्टिफिकेट हम अपने उन दुकानदारों को दिलवाएं जो इन चोरों को पकड़वाने में मदद करेंगे हमारी। ये कहना चाह रहे हैं, किसी की भी दुकान पर अगर 5-6 लेडीज़ हैं या भीड़ लगी हो तो दुकानदार को ये चाहिए उनको सावधान कर दें कि बाजी अपना पॉकेट संभाले रखिए, समझ गए। ये बहुत ज़रूरी है, हर दुकानदार के लिए ज़रूरी है। जैसे कि वीडियोस व्हाट्सएप पे इस टाइम सोशल मीडिया पर आ रही हैं मस्जिद को लेकर, कहीं वज़ू करते हुए कोई आदमी जैकेट उतारता है तो उसकी जैकेट चोरी हो जाती है, नमाज़ पढ़ते वक्त मोबाइल निकाल लिया जाता है। ये आपने हमें बताया भी था, क्या कुछ है इसका मसला? इसको लेकर मस्जिद में इमाम साहब ने अनाउंसमेंट भी किया था। इस तरह की वारदात हुई हैं मस्जिद के अंदर, और पहले कभी रमज़ानों में हुआ करती थी, क्योंकि तरावी की नमाज़ लंबी होती थी तो लोग सफ़ों के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन या वॉलेट रख देते थे, तो उस वक्त पर पीछे से कोई भी हाथ डाल के चुरा लेता था। लेकिन अब तो ये रमज़ान भी अभी नहीं आए हैं और अभी से इस तरह की वारदात मस्जिद में हो रही हैं। और इमाम साहब ने भी इसको लेकर अनाउंसमेंट कल किया था और लोगों को कहा था, अगर आपकी जेब में नमाज़ पढ़ते हुए कोई पर्स में आपके जेब में हाथ डाल रहा है पर्स चुराने के लिए, आप नियत तोड़ दीजिए। और ये बात भी सच है कि यहाँ से लैपटॉप चोरी हुआ है। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन पहले लैपटॉप चोरी हुआ है मस्जिद में से, और किसी की जैकेट भी, ये भी बात सच है कि जो है जैकेट भी चोरी हुई है, उसमें कुछ कैश वगैरह था वज़ू करते हुए। और इस तरह के जो पर्सेस चोरी होने के और मोबाइल्स की ये भी वारदात मस्जिद में आई हैं सामने, और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। ये बहुत नाजुक मामला है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग
इसके पीछे बैकफुट पे खड़े होकर खेलते हैं, बच्चों से ये काम कराते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको गलत काम में मुलविस करके वो अपना मफाद हासिल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत रास्ता है। किसी भी सूरत में जायज़ तरीके से इसको माना ही नहीं जाएगा। इससे हम क्या यही चाहते हैं पुलिस से कि भाई कम से कम हमारा थोड़ा सा यहाँ पर स्टाफ दें, जिससे हमारा कम से कम थोड़ी सी सपोर्ट तो हो इस चीज़ की कि कम से कम थोड़ा हम लोग जो है सेफ़ हो सकें। बिल्कुल सेफ ही नहीं है, कोई जो भी चाह रहा है वो करके चला जा रहा है। अभी तो तक ये पकड़ा है किसी चोर को? आप लोगों ने किसी को पकड़ा है? जी देखिए, चोर पकड़े जाते हैं और छोड़ देते हैं लोग, अक्सर उन्हें छुड़ा के, क्योंकि छोटे छोटे गैंग्स हैं। ये 2 लेडीज़ 3 लेडीज़ मिलकर ये काम करती हैं। अगर एक पकड़ी जाती है तो दूसरी उसको छुड़ाने आ जाती है। वो बोल देती हैं कि इसका थोड़ा बहुत अच्छे घर से हैं और क्या कहते हैं हम तो, और ऐसे ऐसे है और इसका थोड़ा मेंटली इसको प्रॉब्लम है, और इस तरह से छुड़ा के वो पैसे दे के उस वक्त पे छुड़ा लेते हैं और आगे फिर वारदातों को अंजाम देते हैं। और कई अलग अलग तरह की लेडीज़ इसमें पकड़ी गई हैं। नशे की बात यह है, और नशा जो कर रहे हैं, नशे पे रुकावट जब तक नहीं होगी इतने चोरी चकारी बंद नहीं होगी। ये मेरी सोच है और सभी की सोच ये है। इस पे आप बैंड लगाओ, इसे पीने नशे वालों को रुकावट बनो, और सभी का काम है। और हायर अथॉरिटी से, चाहे वो ज्वाइंट कमिश्नर हो एरिया के, चाहे कमिश्नर हो, चाहे स्पेशल कमिश्नर हो, चाहे MHA के डायरेक्टर अजय कुमार सिंह हो, हम सबके पास जाएंगे और सवाल करेंगे यही कि इस एरिया में इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं चोरी। पिछले कई सालों से यहाँ पर जामिया नगर में कई SHO आए, उनसे कई बार मैंने कहा कि नशे पर ध्यान दें, लेकिन वो ध्यान नहीं देना चाहते और टाल देते हैं कि हमारे पास पुलिस की कमी है और हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो SHO साहब से ये कहना चाहूँगा कि वो इस बात पे ध्यान दें। उन्होंने मुझसे खुद वादा करा था, मेरी एसोसिएशन के से वादा करा था हमारी, कि भाई ऐसा है कि आज ही हम जो है नशे पर जो कार्रवाई चालू करेंगे। उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी और आज तक दिखाई भी नहीं दी उस नशे के बारे में बात करने के लिए।